कि मोदी जी को ये भली भांति पता है कि अगर सत्ता चेंज हो गई, लेकिन सरकार जाने के बाद जो बम्मू आएगा ना, तिहाड़ जेल और इधर उधर की यात्रा करनी पड़ेगी। अरे 35 तक का उनके बाप की जागीर है, हिंदुस्तान की जनता उनके बाप की चपरासी है। कम 100 सांसद है जो इनसे खार खाए बैठे हैं। ढाल बन के खड़े रहेंगे। कहाँ कब बना? कायर किसका ढाल बना? अपनी पत्नी के तो बन नहीं पाया। जी ने इंदिरा गांधी को पीछे छोड़ दिया। नाम नरेंद्र काम सरेंडर की वजह से उस पीछे छोड़ देंगे। कह रहे कि 35 तक हम विकास करेंगे। ये दिमागी रूप से दिवालिया हो गया। भूसा भरा है, गोबर भरा है, वो भी गाय का नहीं सुअर का। एक का वक्त ट्रंप को रसिया से तेल लेना बंद कर। बार कहा करा इसको सरेंडर कर। जी माई बाप हे हजूर। अपने लाल किला से भाषण मोदी जी ने आरएसएस का तारीफ करे। देखिए, मैं मनोरंजन के लिए इनका भाषण सुनता हूँ, क्योंकि मनोरंजन के लिए इनका जोकरपना वाला फेंकना, उससे कोई लाभ जनता तक नहीं पहुंचना। आरएसएस की तारीफ इसलिए किया कि हे संघी साथियों, मैं भी किसी जमाने प्रचारक रहा हूं। अरे भाई, कुछ दिन मुझे इस कुर्सी पे रहने दो। दरअसल कहानी क्या है कि मोदी जी को ये भली भांति पता है कि अगर सत्ता चेंज हो गई, ये गृह मंत्री अमित शाह जी को भी पता है और राजनाथ सिंह जी को पता है, इनके जितने कैबिनेट में सबको पता है कि इनको सत्ता जिस दिन चेंज हो गई उस समय का डर सता रहा है। दरअसल कहानी यह है कि इनको सरकार जाने का भय नहीं है, लेकिन सरकार जाने के बाद जो बम्मू आएगा ना, तिहाड़ जेल और इधर उधर की यात्रा करनी पड़ेगी, भागना पड़ेगा। जैसे इमरजेंसी में गुरुद्वारे में छुप के बैठे थे, तो इस बार तो ढूंढ लिए जाओगे, जा नहीं सकते हो कहीं। 35 तक का सपना दिखा, बोल नहीं रहे 35 तक करेंगे। अरे 35 तक का उनके बाप की जागीर है, हिंदुस्तान की जनता उनके बाप की चपरासी है। चाचा ये बताओ, आरएसएस का तारीफ क्यों करा मोदी जी ने कल? अपनी कुर्सी बचाने के लिए आरएसएस अगर विद्रोह कर दिया तो कहीं के नहीं रह जाएंगे। आरएसएस समर्थित कम से कम 100 सांसद है जो इनसे खार खाए बैठे हैं, जिसमें गडकरी साहब भी हैं और तमाम आडवाणी के शिष्य हैं जो इनको देखना भी पसंद नहीं कर रहे हैं। ये देश के साथ ये गुजरात लाभी गद्दारी कर रही है। आप बताइए कि पुलवामा, पहलगाम, उरी, पठानकोट, ये अपने ही देश के नागरिकों को मरवा रहे हैं सब, और कहे ऑपरेशन सिंदूर, अपने बीबी के सिंदूर की तुम रक्षा नहीं कर पाए। ऑपरेशन सिंदूर, देश की महिलाओं की सिंदूर की रक्षा करोगे? कायर निकम्मे। आप मुझे बताइए, मणिपुर में वो भी तो हमारे देश की बहु बेटियां हैं, हमारी बच्चियां हैं, बहनें हैं, वहां जाने में तो तुम्हारी सूसू निकल जा रही है। ढाल बन के खड़े रहेंगे मोदी जी। कहाँ कब बना? कायर किसका ढाल बना? अपनी पत्नी के तो बन नहीं पाया, अपने परिवार का बन नहीं पाया। आप बताइए, ये किसकी ढाल बनेगा? किसी ढाल बनने काबिल है ये? किसानों का। किसान जब धरना प्रदर्शन पे आ रहे थे तो इसने तो किल ठोकवा दिया था, दिल्ली में घुसने नहीं दिया। वही किसानों के साथ बेरोजगार नौजवानों को रोजगार देगा। अभी तो कुछ दिन पहले कहे हैं कि 15 करोड़ 17 करोड़ लोगों को मैंने रोजगार दे दिया। मैं तो अचंभित रह गया। जिस देश का प्रधानमंत्री इतना विद्वान हो, कबीर जी की समाधि पे जाता हो और बयान देता हो कि यहीं पे कबीरदास जी, गुरु नानक देव और गुरु गोरखनाथ जी मिल बैठ करके आपस में धर्म पे चर्चा कर रहे थे। आप बताइए, 11वीं शताब्दी में पैदा हुए गुरु गोरखनाथ, तो हमें बात मत घुमाइए, कहिए ना मोदी जी ने इंदिरा गांधी को पीछे छोड़ दिया। भाई देखिए, वो किसी को भी पूछे, अपने फ्राडगिरी, अपने जुमलेबाजी, अपने बकैती, झूठे मक्कारी बयानों की वजह से, देश के साथ गद्दारी करने वालों की वजह से, सरेंडर, नाम नरेंद्र काम सरेंडर के वजह से उस पीछे छोड़ देंगे। इतना लंबा भाषण दिया, 103 मिनट का दें या 130 मिनट का दें, उससे देशवासियों को क्या फायदा हुआ? सिर्फ दिन में सपने दिखाने से खाचबे का खेला है। आप लोग तो सपना देख रहे कि मोदी जी को वो छोड़े, कुर्सी छोड़े। अरे हम 35 की बात कह रहे हैं कि 35 तक हम विकास करेंगे। अच्छा, वो जिंदा रहेंगे 35 और 75 में
75 से अभी बस 10 साल और दे लीजिए, 75 10-85 हो जाएगा ना, कैसे चलेंगे? अपमान कर का विकलांग प्रधानमंत्री है? ये तो विकलांग है, ये दिमागी रूप से दिवालिया हो गया। इनके खोपड़े में कुछ नहीं है, भूसा भरा है, गोबर भरा है, वो भी गाय का नहीं सुअर का। कह रहे 5 सुदर्शन चक्र बता दिए मोदी जी। कौन कह रहे सा? समुद्र के अंदर भी तेल ढूंढेगा भारत। अच्छा, कौन सा सुदर्शन चक्र? 5 सुदर्शन चक्र। अरे बाप रे बाप, विष्णु भगवान अपने आप को समझ रहे हैं क्या? गजब है का खेला है। एक का बार ट्रंप होंको रसिया से तेल लेना बंद कर दिए, एक के बार कहा करा सरेंडर कर, युद्ध विराम की घोषणा कर। तुरंत क्या जी माई बाप हे हजूर, आप जो कहेंगे मैं वही करूंगा। इसने तो हिंदुस्तान की नाक के हाथ कटवाई, इंदिरा जी बनेंगे। स्वदेशी की बात करते हैं। कौन सी स्वदेशी की बात करते हैं? कौन सा स्वदेशी की? घड़ी स्वदेशी पहनते हैं, चश्मा स्वदेशी लगाते हैं, सूट बूट स्वदेशी पहनते हैं। दुकानदार और व्यापारी ये कहें कि हमारे यहाँ स्वदेशी मिलता है। अरे वाह वाह वाह, तो राजा राम क्या बोलते हैं, रामदेववा के आश्रम में जाओ और जवानी जिंदाबाद की कैप्सूल बना के बेचो, और क्या करोगे तुम? भाई तुम कुछ नहीं कर सकते हो। ये झूठा मक्कार देश के लिए पनौती साबित हो चुका है। ये जब से आया है देश में आफत, बाढ़ और तमाम तरह की बीमारियां, महामारी। अरे जो अपनी 2000 की चलाई हुई नोट को नहीं सजो रखा, तो उससे क्या आशा कर? कहा उन्होंने युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। कहां से, कब देंगे? कब देंगे? जब शमशान घाट पे पहुंच जाएंगे, जब इनको कीड़े पड़ जाएंगे, बलबला बलबला के निकलेंगे ऊपर से, नीचे से, दाएं से, बाएं से। खुशखबरी दी है युवाओं को 15-15 हजार। कोई देश का युवा समझ रहा कि झूठ बोल रहा है, ये जुमलेबाजी कर रहा, बकैती कर रहा है। वो जैसे 15 लाख आए थे ना, आपके खाते में आ गए होंगे। अब की कह रहे आपके खाते में है मोहतरमा? टाइम दीजिए। अच्छा 35 में क्या उम्र हो जाएगी आपकी? 50? हाँ 50 हो जाएगी, तो तब तक इंतजार कीजिए, हम इंतजार करेंगे जमाने तक। अरे अंधेरे में मत जिए, ये खुद फ्रॉड आदमी है, ये अडानी अंबानी को फायदा पहुंचाएगा, ये देश के दुश्मन है। कल से कब तक डरिएगा? मोदी को एक बार राहुल गांधी ने भौंका, सूसू निकल गई, सूसू। ठीक है, ये कहा है कल सब कायरों का नाम गिना डाला। ये नरेंद्र मोदी भारत के लिए विकास पुरुष कभी साबित नहीं हो सकते हैं, ओनली फॉर ये विनाश। जनता है, आप लोगों को सत्ता नहीं मिल रही इसलिए बौखला गए हैं। बौखलिया नहीं गए, बौखला गए हैं, सत्ता पाने के लिए आप लोग भी बौखला गए। बौखलिया नहीं गए हैं, उलझुल बयान दे रहे हैं। वो बौखलिया नहीं गए हैं, उलझुल नहीं। काहे चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं आता बाहर? काहे छुपा है छक्के के माफी? आप बताइए, चोरी करके जिताओगे चोट्टे बेईमान कहीं के? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पेश करो 65 लाख मतदाताओं का, आधार कार्ड के साथ सम्मिलित करो। आप मुझे बताइए कि अल्पसंख्यक, ब्राह्मणों, गरीबों, मजलूमों का वोट मृतक घोषित कर दे रहे हैं। आए थे 19 लोग, बताइए कितनी शर्मनाक बात है। और उसके बाद ये आखिरी भाषण था लाल किले पर इसका, इन्हीं का, राजा बाबू का, छैला बाबू, राजा बाबू जो कह लीजिए, आशिक मिजाज मजनू का। तो कुल मिलाकर के अब इनकी सरकार जा रही है। आखिरी सवाल है, भविष्य में भी कभी राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे? लाल किला से झंडे फहराएंगे क्या? आपको वो नजारा देखने को मिलेगा, अभी आप नौजवान हैं, वो मिलेगा। और जो सत्ता संभालेंगे, तुरंत पहली घोषणा हो गई कि जितने करप्शन हैं और करप्टेड हैं, चाहे नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो या राजनाथ सिंह हो, ये जेल की काल कोठरी में जा।